नमस्कार। हाउस के ब्लॉग की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं। इसे सिर्फ 800 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है और काम का बात कर ले तो प्लिंथ लेवल तक का काम आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है। ये सही मौका है जब आप अपने बनने वाले घर को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा घर बनाने के दौरान गलती होता है वो इसी दौरान होता है प्लिंथ के लेवल तक। तो यहाँ पे जो काम किया गया है इसके बारे में पहले पूरा जानते हैं, उसके साथ जानेंगे कि आखिर किस तरीके से काम किया गया है और कितना तक का खर्चा इसमें आया है। अगर इसका प्लिंथ लेवल का बात कर ले तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट के आसपास तक का हाइट में यहाँ पे प्लिंथ लेवल रखा गया है। लेकिन अगर बात किया जाए कि क्या ये प्लिंथ लेवल सही है, तो जैसे कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं कि रोड है, रोड से अभी भी जो इसका प्लिंथ लेवल है वो डाउन में है। तो ऐसा दोस्तों घर बनाने के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि जो प्लिंथ लेवल होगा कम से कम रोड के लेवल से आपका 2 से 2.5 फीट कम से कम तो ऊंचा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो काम किया गया है 3 फीट के आसपास तक का जुराई किया गया, उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लिंथ बीम का काम किया गया है। कभी भी इस तरीके से सिचुएशन आए तो आपको करना है, अगर आपका बजट है तो इसका हाइट को आपको बढ़ाना है और एक और बीम जैसे कि 2 से 3 फीट के आसपास तक और इसका जुराई करने के बाद में एक और बीम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता, फिर ये सही हाइट आ जाता। उसके बाद भविष्य में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लिंथ हाइट आप रखते हो 3 फीट, जो कि अगल बगल का जो रोड होता है उससे नीचे होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में या फिर कोई ऐसा स्थिति आता है जब जल जमाव का कारण आपका घर के आगे की तरफ, या कई बार ऐसा भी होता है कि घर के अंदर भी पानी है वो घुसने लगता है। आने वाला कुछ साल के बाद ऐसा सिचुएशन यहाँ पे भी आ सकता है, इसलिए आपको इसका हाइट को ध्यान देना चाहिए। रोड से 3 फीट के आसपास तक में ऊंचा अपने घर का काम करवाना चाहिए। हालांकि अपना बजट और जो अपना आवश्यकता है उसके अनुसार भी बहुत सारे लोग काम करवाते हैं। और यहाँ पे जो कॉलम का काम किया गया है, हालांकि कॉलम का काम काफ़ी अच्छा है। 9 इंची पे 12 इंची के कॉलम का इस्तेमाल करते हुए 12 mm का 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 12 mm का है। और इसके साथ साथ एक बात और यहाँ पे देख लीजिए कि एक तरह का और कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। या अगला कॉलम जो आप देख पा रहे हैं ये 9 इंची बाई 9 इंची का है, इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का 8 mm का रिंग के साथ में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसी के अनुसार जो कॉलम का साइज़ रहता है या फिर जो सरिया रहता है उसका काम किया जाता है। इस लाइन में आपको टोटल 4 कॉलम देखने को मिलता है, फिर इस लाइन में आपको 5 कॉलम, फिर उसके बाद उधर 5 कॉलम, मतलब टोटल 14 कॉलम के साथ में यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। और प्लिंथ लेवल तक का काम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है। प्लिंथ बीम का ये ढलाई का काम भी आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है। साइज़ की बात कर लें तो इसे 20 फीट बाई 40 फीट मतलब 800 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। और इस घर में आपको टोटल 3 कमरा के साथ में हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में आपको सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। काम अभी चल रहा है और इस घर का नक्शा भी मेरे द्वारा ही बनाया गया था। प्लिंथ लेवल तक का काम कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको आने वाला दिन में बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। हालांकि इतना काम करने में जो अब तक का खर्चा आया है वो लगभग 2,60,000 के आसपास तक का खर्चा अब तक आ चुका है। आने वाला दिन में जैसे ही इसके ऊपर में ब्रिकवर्क का काम किया जाएगा, मतलब ईंट का चिनाई का काम किया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, छत का ढलाई किया जाएगा, वो हर एक काम आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा स्टेप वाइज। तो अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं चलता आपको किस तरीके से घर का काम करवाना है या फिर किस तरीके से आपका खर्चा आने वाला है, ये जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।